Hello students, in this video we are going to see a new topic, that is a use of microbes in production of biogas, right? This is a very important topic. This we have already studied in previous classes also, production of biogas or गोबर गैस, right? तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए और होता क्या है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आपको भी मालूम है, राइट? इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया आ जाता है क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, राइट? एक कॉमन प्रैक्टिस रहा है काउ डंग को यूज करने का, एनिमल डंग को यूज करने का एक कॉमन प्रैक्टिस रहा है। किस चीज में? इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज दिस प्रैक्टिस हैज बीन कॉमन टू मेक डंग केक्स। आपको मालूम होगा कई जगह पर हम जब विलेजेस में जाते हैं तो वॉल्स पर वो डंग केक्स को चिपकाया हुआ होता है ड्राई करने के लिए, राइट? ओके, सो क्या होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज, कॉमन प्रैक्टिस to use animal dung, right? किसमें? To make dung cakes. ओके, यहां पर जब डंग केक्स बनाई जाती है, ओके, तो किस चीज के लिए डंग केक्स बनाई जाती है? सोचिए, डंग केक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूअल। किस चीज के लिए? फॉर फ्यूअल। अभी सोचिए कि अगर एनिमल डंग को हम वेस्ट कर देंगे फ्यूअल में तो क्या होगा? नेचुरल जो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिलने वाला था वो अभी हमको नहीं मिलेगा। समझिए इस बात को, यानी कि दिस इज वेस्टिंग द पोटेंशियल फर्टिलाइजर विच कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। वो वेस्ट हो रहा है कहां पर? बर्निंग में, राइट? सो पोटेंशियल फर्टिलाइजर इज बीइंग वेस्टेड। कहां पर वेस्ट हो रहा है? इन burning, which can be used in agricultural fields, right? आपको मालूम ही होगा, राइट, कि जैसे हम ये एनिमल डंग और काउ डंग का यूज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे सिंथेटिक वन अगर हम यूज करते हैं तो जाते समय में क्या होता है? फर्टिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बट दिस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, पर यहां पर तो वेस्ट हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? एनिमल डंग का कोई बेटर यूज करना चाहिए, राइट? सो यहां पर एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? एनिमल डंग कैन बी यूज्ड फॉर, है ना, किस चीज के लिए? यूज फॉर बेटर पर्पस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज के लिए? बायो गैस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस। अच्छा है, यहां पर आप इसका यूज कर सकते हो बायोगैस बनाने के लिए, पर अभी हमको देखना पड़ेगा कि बायोगैस तो बन रहा है, राइट? तो उसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं डंग केक से। समझते हैं, यहां पर लिख देते हैं बायोगैस।
राइट, और यहाँ पर डंग केक्स। ओके, चलिए यहां पर सबसे पहले हम सोचते हैं एनर्जी यील्ड के बारे में। ओके, एनर्जी यील्ड जो है यहां पर इन केस ऑफ बायोगैस ये लो है, कंपेयर्ड यहां पर डंग केक्स में कैसी रहेगी, हाई रहेगी। तो ये तो एक डिसएडवांटेज हुआ, पर एक दूसरा एडवांटेज है क्या, कि अगर हम सोचे बर्निंग एफिशिएंसी, राइट, तो बायोगैस की बर्निंग एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू डंग केक्स। तो दिस इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द थिंग्स, राइट। पर एक मेन एडवांटेज बायोगैस का रहेगा यहां पर, दैट द रेसिड्यू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो रेसिड्यू लेफ्ट हुआ है जब बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो एक रेसिड्यू रहता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, यानी कि आवर फर्टिलाइजर इज नॉट वेस्टेड एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो वन मोर बेनिफिट ओवर हियर, राइट, इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। ओके, यहां पर रेसिड्यू लेफ्ट ओवर, राइट, कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। समझ में आ रहा है आपको? डंग केक्स में आपको फर्टिलाइजर नहीं रहेगा क्योंकि ये बंद कर देते हैं, राइट। सो नथिंग इज लेफ्ट। इन केस ऑफ दिस आपको फ्यूअल भी मिल रहा है, साथ साथ में आपका फर्टिलाइजर भी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस, राइट। तो यहां पर हम डेफिनेशन या फिर थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, बायोगैस, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। यहां पर बायो वर्ड यूज हुआ है, यानी कि लिविंग में से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, राइट। ओके, अभी टाइप ऑफ गैस, कौन से टाइप का गैस प्रोड्यूस होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो कौन सा वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, राइट। माइक्रोब्स कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, वैसा ही बायोगैस प्रोड्यूस होने वाला है, राइट। सो टाइप ऑफ गैस produced will be totally dependent on, right, type of organic substrate used, right, on type of organic substrate used। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा गैस कहां पर बाय माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड। देखिए यहां पर ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं वो कब प्रोड्यूस होता है, राइट। मिक्सचर ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। कब? ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये पूरा कब प्रोड्यूस होता है? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। तो समझते हैं थोड़े एग्जांपल्स में कि कैसे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रहते हैं और कैसा गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। ये एक बार हम क्लीन कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं आगे द
रेस्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, आपने देखा ही होगा, हमने आगे भी पढ़ा है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ डो, राइट, जब फर्मेंटेशन हुआ था डो का तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ था, राइट, आगे की वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो गैस कीजिए कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ था, राइट, फर्मेंटेशन ऑफ डो या फिर चीज मेकिंग था, चीज मेकिंग, फिर बेवरेजेस, राइट, ये सब में कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। जैसे ऑर्गेनिक सब्सट्रेट होता है तो विच काइंड ऑफ गैस वेर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, यहां पर CO2 गैस वाज प्रोड्यूस्ड और इज प्रोड्यूस्ड तो होता है जब ये ऑर्गेनिक सब्सट्रेट रहते हैं तब, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बायोगैस, राइट, हमारे केस के अंदर बायोगैस में, बायोगैस जो है उसमें प्रीडोमिनेंटली जो मेन गैस है वो कौन सा है, मीथेन। कौन सा है, मीथेन। याद रखना है आपको, मीथेन जब प्रोड्यूस होता है तो कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो याद करिए सेकेंड चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का आर्कीबैक्टीरिया, जिसके अंदर एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जो बैक्टीरिया थे उसमें एक था मिथेनोजन्स। तो कौन प्रोड्यूस करेगा मीथेन, तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजन्स। उसमें भी एक मेन है, मिथेनोबैक्टीरियम इज अ मेन मिथेनोजन, राइट। दिस मिथेनोजन्स आर ग्रोइंग एनएरोबिकली। याद रखिएगा, ये एनएरोबिकली ग्रो कर सकते हैं, ग्रोज एनएरोबिकली, राइट, ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। और जब ये ग्रो करते हैं तो ऑल्सो प्रोड्यूसेस गैस, गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस CH4 दैट इज मीथेन। मीथेन ही पूरा वर्ड लिख देते हैं। CO2 भी प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, राइट। सो बेसिकली विच बैक्टीरियाज आर यूज्ड प्रीडोमिनेंटली फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस आर मिथेनोजन्स। उसमें भी एक मेन है जिसको बोलते हैं हम मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, अभी ये जो मिथेनोजन्स है, राइट, मिथेनोजन्स आपको कहां पर मिलेंगे वो भी एक समझने वाली बात है। तो बच्चों हमने पढ़ा था जस्ट इसके आगे के वीडियो में इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप याद करिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हुआ था सीवेज ट्रीटमेंट का, राइट, उसमें जो लास्ट चैम्बर था हमारा जो ड्रॉ किया था हमने, उसमें एनएरोबिक चैम्बर था, राइट, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, राइट, ऐसा करके एक चैम्बर था। तो वहां पर पाए जाते हैं। तो मिथेनोजन्स आर फाउंड इन सीवेज ट्रीटमेंट, कहां पर, इन एन एरोबिक स्लज, राइट, याद करिएगा बच्चों। ओके, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, दैट इज ऑलरेडी गिवन। और दूसरा जो है वो हमको बेनिफिट करेगा किसमें, बायोगैस प्रोडक्शन में। इसको समझिएगा, ये मिथेनोजन्स कहां पर पाए जाते हैं, इन रूमेन ऑफ कैटल। नाउ इफ यू थिंक व्हाट इज रूमेन, ये क्या आ गया नया, तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रूमेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने कैटल्स के जो 4 पार्ट स्टमक के थे उसमें जो सबसे पहला है वो है रूमेन। तो रूमेन क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक, राइट, पार्ट ऑफ स्टमक में जो रूमेन है उसमें मिथेनोजन्स पाए जाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर
कैटल्स जनरली सेल्यूलोजिक जो फूड होता है वो खाते हैं। तो कैटल के स्टमक में, इन स्टमक ऑफ कैटल, व्हाट इज द सेल्यूलोज containing, right, containing food is present। तो ये जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है उसका क्या करेंगे, मिथेनोजेंस जो है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेकडाउन, राइट, बाय मिथेनोजेंस। तो ये तो कैटल्स को अच्छा हुआ, उनको न्यूट्रिशन मिल गया, राइट, इसका डाइजेशन हो गया सेल्यूलोज का। पर जब डंग पास आउट होता है, समझिएगा इसको, तो साथ में कौन से बैक्टीरिया रिलीज निकलते हैं, मिथेनोजेंस, राइट। ओके, विथ डंग नंबर ऑफ, क्योंकि ये स्टमक में थे, राइट, तो साथ साथ में नंबर ऑफ, विथ डंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कौन से, मिथेनोजेंस, आर ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। ओके, तो ये डंग जो निकला है जिसमें मिथेनोजेंस है, उस डंग का हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस। सो दिस डंग, राइट, ओके, इट कैन बी used to produce biogas। क्यों? As it contains methanogens, right? So now we will study about how the methane gas is produced and what is the construction of biogas plant. Now students, we will study how the biogas plant is constructed, right? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक सॉइल सरफेस है, तो उसके नीचे डीप 10 to 15 फीट डीप एक पूरा कंक्रीट टैंक बनाता है। तो ये हो गया एक कंक्रीट टैंक, कहाँ पर है, सरफेस, सॉइल सरफेस, वहां से एक डीप पूरा एक कंक्रीट टैंक बनाया जाता है। कंक्रीट टैंक की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 10 to 15 फीट, राइट। ओके, आजू बाजू दो छोटे टैंक्स भी बनाते हैं। ये एक ऐसा टैंक है जहां से हम क्या इनपुट कर सकते हैं, तो बायोगैस, बायो वेस्ट, राइट। बायो वेस्ट जो होता है उसमें ज्यादातर क्या रहता है, डंग, राइट, डंग और वाटर, जिससे कि उसकी स्लरी बन जाए, एंड देन इट इज फेड टू द कंक्रीट टैंक विच इज ऑल्सो नाउ सेड टू बी डाइजेस्टर, राइट। यहाँ पर पूरा जो वेस्ट होगा वो यहाँ से फेड किया जाता है एंड इट ट्रेवल्स टू द डाइजेस्टर, यहाँ पर आता है, राइट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन विल स्टार्ट। कौन से बैक्टीरिया रहेंगे, हमने ऑलरेडी बता दिया है, मिथेनोजेंस। ओके, ये जो पूरा स्लरी है उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रहता है। ये जो स्लरी है उसके ऊपर क्या रहता है, एक फ्लोटिंग कवर रहता है, जिससे कि जब गैसेस प्रोड्यूस हो, राइट, तो गैसेस जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो फ्लोटिंग कवर राइज होता है,
राइट। सो दिस फ्लोटिंग कवर राइजेस एज गैस इज प्रोड्यूस्ड। उसके ऊपर एक गैस होल्डर रखा जाता है जिसमें गैस कलेक्ट होता है, राइट। कौन सा गैस होगा? बायो गैस, राइट। वो कलेक्ट होता है और एक आउटलेट दी जाती है, राइट। यहां से आउटलेट है जहां से गैस निकलता है और ये गैस को हम यूज किस में कर सकते हैं? कुकिंग एंड लाइटनिंग, राइट। ओके, कुकिंग और लाइटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। नाउ द वेस्ट, जो रेसिड्यू रहा, दैट इज कलेक्टेड इन अनदर चेम्बर विच कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। कहा ये फर्टिलाइजर में यूज होगा, क्योंकि जब गैस प्रोड्यूस हो चुका है उसके बाद जो रेसिड्यू बच गया वो रेसिड्यू को हम फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। अभी कौन से गैसेस होते हैं बायोगैस के अंदर वो समझते हैं। बायोगैस के अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन से गैस होते हैं? यहां पर हो गए, एक आएगा मीथेन, राइट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पर हम लिखते हैं, चलो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर लिख देते हैं, मीथेन दैट इज 50 to 70% होता है बायोगैस के अंदर। दूसरा जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जो 30 to 40% रहता है। और ट्रेसिस में हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, H2S ये भी होते हैं, राइट, H2S एंड हाइड्रोजन, राइट। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मीथेन, जो कि फ्यूल के तरह से यूज होगा। जो बाकी बचा वो स्लज जो हमारा फर्टिलाइजर होगा उसमें यूज होगा। ये पूरा जो अच्छे से डेवलप हुआ इंडिया के अंदर, बराबर, बायोगैस प्लांट्स वेर डेवलप्ड बाय, किसके एफर्ट्स थे? बाय एफर्ट्स ऑफ, ये आपको याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है, एफर्ट्स ऑफ एक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ये है। और दूसरा है KVIC, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KVIC? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये भी आपको याद रखना है, ओके। विच गैसेस आर प्रोड्यूस, ये भी आपको याद रखना है। ये एक पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। नाउ देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन और एनएरोबिक फर्मेंटेशन। तो उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं वो अभी हम देखते हैं। द एनएरोबिक जो फर्मेंटेशन है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं 3 स्टेजेस के अंदर, राइट। सो देखते हैं तीनों स्टेजेस। एन एरोबिक फर्मेंटेशन जो है कैन बी विजुअलाइज्ड इन 3 स्टेजेस। उसके 3 स्टेजेस हम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें उसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला स्टेज है उसमें क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो होते हैं जैसे कि
आप ले ले सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। तो इसका कन्वर्जन होता है, दिस आर ब्रोकन डाउन बाय द फैकल्टेटिव एनारोब्स, राइट। फैकल्टेटिव एनारोब्स इसका ब्रेकडाउन करते हैं इनटू मोनोमर्स, राइट। ओके, ये हो गया हमारा जो फर्स्ट स्टेप था। मोनोमर्स का आगे फर्दर डिग्रेडेशन होता है जो सेकंड स्टेप में आता है, राइट। मोनोमर्स बाय द माइक्रोबियल एक्शन अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। कहां पर कन्वर्जन होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि व्हाट अबाउट लिग्निन, तो लिग्निन का डिग्रेडेशन नहीं होता है, राइट। ये फर्स्ट पार्ट में लिग्निन एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ओके, इसका जो डिग्रेडेशन नहीं होता है, आर नॉट डिग्रेडेड, ये हो नहीं सकते डिग्रेड, तो कैनॉट बी डिग्रेडेड। यहां पर जो मोनोमर्स है उनका माइक्रोबियल एक्शन से किसमें कन्वर्जन हुआ? ऑर्गेनिक एसिड्स, और यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, राइट। दिस एंटायर प्रोसेस अकर्स बाय माइक्रोबियल एक्शन। द लास्ट स्टेप is acetic acid is converted, is actually oxidized by methanogenic bacteria, to मीथेन। पर इसका एक लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज अकर्स एट वेरी स्लो रेट। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस भी पूरा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो यहां पर हम एक लिमिटेशन भी लिख देते हैं, लिमिटेशन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज occurs at very slow rate, and this becomes limiting factor in biogas production, ओके। तो ये हो गया लिमिटेशन, ओके। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ बायो। चलिए अभी लास्ट पार्ट देखते हैं, बायोगैस का एडवांटेज देखते हैं यहां पर। तो एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, राइट, ऑफ बायोगैस प्लांट। चलिए सबसे मेन एम जो है इसका वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज this biogas can be easily stored, तो जब भी चाहे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो स्टोरेज है इसकी वजह से हम इसको जब भी चाहे यूज कर सकते हैं। सेकेंड, राइट, सेकेंड एडवांटेज कि कुकिंग इट कैन बी यूज्ड for other purposes also than cooking। कुकिंग तो हम करते ही है, राइट। उसके अलावा भी हम लाइटिंग के लिए भी उसको यूज
कर सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छा है कि आपको स्टोरेज भी हो सकता है, इससे हम कुकिंग या फिर लाइटिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। थर्ड जो है, आप समझेंगे कि अगर हम एनिमल डंग को बायोगैस प्लांट में रख देते हैं तो ओवरग्रोथ किसका नहीं होगा, तो रिड्यूसेस द ओवरग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रिड्यूसेस ओवरग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ये सीधा रिलेट कहां पर करता है, अगर वेस्ट होगा तो उसमें ओवरग्रो करेंगे, पर हमने वेस्ट तो ले लिया है किस चीज के लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली पैथोजेनिक जो हमको डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। सो रिड्यूसेस ओवरग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेस्ट, राइट। ओके, तो इससे एक और बेनिफिट हो गया, यही पैथोजेनिक माइक्रोब्स अगर क्रॉप्स में जाए तो नुकसान कर सकते हैं, तो रिड्यूसेस इन्फेक्शन टू क्रॉप्स, राइट, फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ये भी एक हो गया। सैनिटेशन भी अच्छे से होगा। फिफ्थ वन, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, राइट, कैलोरीफिक वैल्यू इज 23 to 28 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो ये हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बायोगैस का इन with NCERT and with the NEET. We have totally completed it. Okay, if you like this video, please subscribe it.